ना, करो नोट करो। कर दे बेटा, वो बोल के गए कि चलाने के लिए। तू तो कत्ते गेले आदमी है, कैसे क्या आएगा तेरे। जल्दी से कर लो नोट फटाफट है। वेस्ट में कल क्यों नहीं आई तू स्कूल जाती है अभी, बड़ी हो गई अभी स्कूल जाएगी। डॉक्यूमेंट सेंड करना, मजाक कर रहा हूँ, समझ, स्कूल तो जाना ही पड़ता है, बड़े हो जाओ चाहे बूढ़े हो जाओ। कह रहे मैं कहता हूँ बूढ़ा हो जाए, मेरे लिए कह रहा हूँ। मेरे को तो अभी भी नीड लगती है वापस स्कूल चले जाना, ज्यादा बढ़िया रहे, क्या रखा है जिंदगी में, आनंद रहते थे स्कूल में। स्कूल से निकले गधा छाप जिंदगी हो गई। आजकल तो डमी की फैशन और चल रही, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, बहुत सारे हैं। वही नहीं नहीं उसके लिए नहीं चल ही रहा है जनरली, आज से ही नहीं करते हैं। 9 से नहीं जा रहे बच्चे स्कूल, 11 12 तो रेयर ही केस में जा रहे हैं। अच्छा, हाँ 11 12 में तो भाई पंख लगे रहते हैं बच्चों से, चलते यहाँ है उड़ते वहाँ है। कौन सा परपेंडिकुलर, लंबवत है, वो परपेंडिकुलर का वो आ रहे बेटे यहाँ लिखने में, A1 A2 प्लस B1 B2, ये जीरो हो जाएगा बेटे ना ऊपर वाला पार्ट। ये आदत में ही है तेरे चिल्लाना, या मतलब ऐसे ही मतलब ये कुछ कुछ होता है तेरे। हाँ वही पूछ रहा हूँ, फिर मतलब क्या मेरे को ऐसे लगता है बारी, तो मैंने क्लियर कर लिया। होता है बेटे, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है कुछ ऐसी। अभी मेरी भी हैबिट है कुछ। नहीं होता है तो कुछ बोलने की मतलब, तो कभी गलत भी लग जाता है। हटा दोगे, मैं ऐसा क्या लिख देता हूँ मैं, तुम क्यों नहीं लिखते। वो कहाँ गई एक लड़की, वो पूजा, वो कभी शादी में जाती है कभी मार। सिस्टम क्या है तुम्हारा, 6 महीने का बेच नहीं है पूरा क्या। हाँ ये भी बात ठीक है, उससे पूछना, तेरे फ्रेंड है ना बेटे इसलिए पूछ रहा हूँ तेरे से। वो आएगी जब, वो आएगी जब उससे तो पूछूंगा। देखो जी, अगर लाइंस इस फॉर्म में है, ये एक ही बात है बेटा ना, उससे भी कर सकते हो आप इसको, लेकिन अपन आपकी सुविधा के लिए ऐसा लिख रहे हैं ना, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा, मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसके भी दो केसेस, फर्स्ट वन, if lines are parallel, यदि रेखाएं समांतर हो, तो थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा बेटे। तो थीटा अगर 0 होगा तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है प्रिया, 0 एंड इनफाइनाइट, 0 होती है, tan 0 इज 0। अरे हद कर देगी तुमने, जब इसको इधर भेजा तो 0 हो गया, तो m1 बराबर क्या आ गया m2। तो आप यहाँ से कह सकते हो, आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती है तो उनके स्लोप हमेशा बराबर होते हैं, उनकी ढाल समान होंगे। सेकंड बात, tan 90 मतलब कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, if lines are perpendicular, इसकी वजह से कोई नीड नहीं है, क्या करे यार जिंदगी में, गोबर ही गोबर फैलता जा रहा है मार्केट। थीटा क्या होगा 90 डिग्री, हाँ जी प्रिया, tan 90 की वैल्यू, tan 90 वन होती है, वन होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होगी, हद कर दो यार, मतलब ये भी नहीं आता तुम्हें, 1090 से इनफाइनाइट इसको इधर लाए तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये हो गया 1 प्लस m1 m2 बराबर 0।
M1 M2 बराबर -1। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 होता है, क्योंकि भी दो लंबवत रेखाओं के डालों का गुणनफल हमेशा -1 के बराबर होता है। करेंगे तो प्रिय एक सवाल बोला, मैं 500 का लाया और 300 का भेज दिया। अरे चल वैसे नहीं बताया, मैं 500 का लाया और 300 का भेज दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो यार तू वैष्णव भी है, बनाओ वैष्णव दे मूर्ख। मैं 500 का लाया 300 का बेचा तो लॉस कितना हुआ या प्रॉफिट कितना हुआ? मैं तो प्रॉफिट पूछ रहा हूँ यार, ये क्या बात है? दोबारा सुन सवाल। मैं 500 का लाया 300 का बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? ये कौन सी गणिती है? हाँ तो 200 का प्रॉफिट। पान आता है ना, पान खाने का वो। हाँ जैसे लोग होते हैं ना वैसे सवाल पूछने चाहिए एक्चुअली, ये व्हाट्सएप टाइप के सवाल। ये अभी भी नहीं समझी, देख ले तू। मैं गलत क्या हूँ? ये वो नहीं चुटकुले आते हैं जोक्स उस टाइप के आएंगे। नहीं पान का पत्ता आता है ना, पान का पत्ता, पान 100 का लाया ऐसे है। नहीं तो अच्छे पूछता हूँ जो भी तू नहीं आ रहा है ना, तो क्या करूँ मैं? यहाँ 10 जीरो की वैल्यू नहीं आ रही, 10 90 की वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर यही पूछे और क्या करें? चुटकुले चलने दो। पूछना जिम्मेदारी हो गई टीचर को। देखो जी, तुम्हारी तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो यहाँ तो इज्जत बिगाड़ देते हैं लोग अगर नहीं आए तो। तुम क्या खाक मैथ पढ़ाते हो, काहे के टीचर हो? ऐसे 50 बातें सुना देते हैं हमको। तुम्हारी तो फिर भी इज्जत नहीं बिगड़ी। तीनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना इंस्टेंटली फटाफट। किधर? यहाँ प्लस प्लस। मैम ये ऊपर वाली जो लाइट है उसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मेरे को नहीं पता। नहीं पड़ रहा ना, नहीं पड़ता वो, कभी नहीं पड़ता, मेरी आंखों में चुभती है यार, मैं बर्दाश्त नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है आंखों। मैं बंद करता हूँ एक बार, देखो आप कुछ फर्क पड़ रहा है? देखो एक बार देखो। पड़ा फर्क कुछ? वैसे है ना, वही कह रहा हूँ, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी यस, तीनों के आंसर। आगे तीसरा कर रहे हो क्या? पहला दूसरा हो गया होगा। हाँ जी
ये पहले ही चल रहा है अभी? मथुरे क्या है पहले का? क्या? 5/√, और 5/√5 45 में तो काट लो ना यार, कट जाएगा। 3√5 लिख लो नीचे 45 को। करो ना यार बेटे, क्या हुआ? कोस थीटा लगाना है, कुछ भी नहीं करना बेटा। अभी जो फॉर्मूला लिखा है वही तो करना है। सेकंड का क्या है बेटा? सेकंड का क्या है? प्रिया पेज बनने वाला है करना। जोश वैष्णवी क्या है बेटे? नहीं है? कोस थीटा तो लगाना है यार, क्यों नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? देखो इधर, कोस थीटा इक्वल टू फर्स्ट a1 a2 n टू b1 b2 मतलब 3, c1 c2 लेना नहीं, नीचे आ जाओ। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर 4 + 1, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर 1 + 9। 45 कैसे आ रहा भाई? है कौन सी गणित है तुम्हारी यार ये? √5 और √10, √50 हो गया। और √50 जो है उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, √10 को लिख दो आप √2। ठीक है, ये कट लिए है। 1/√2 आया, 1/√2 का मतलब थीटा कितना हो गया? 45। सेकंड, सेकंड में आपको जो है ये लगाने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला। देखो ध्यान से, है कटेंगे नहीं। a1/a2 बराबर क्या हो रहा है? b1/b2। देखो 7/-14 बराबर क्या आ रहा है? -9/18। अरे क्या हो गया तुम्हें? इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली दिखना चाहिए तुम्हें कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस होगी तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। थर्ड वाला भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका मैं तुम्हें। ये देखो 180 क्यों आएगा? 90 आएगा ना। ये x बराबर ए लाइन कौन सी होती है? ये लाइन क्या होती है? x बराबर ए। और अगर y बराबर ए होता, ये क्या है? y बराबर माइनस का c बटा ई बी। ये पूरा ही कांस्टेंट है। तो अगर प्लस में होता तो लाइन ऊपर बन जाती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और अगर माइनस में तो लाइन कहाँ बन जाएगी? नीचे। तो एंगल क्या हो गया? 90। इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। करें नोट। यस, हो गया। बेटा हटा दूं क्या? बोलती नहीं है यार। मेरा फास्ट चलता है, फिर बाद में नोट नहीं कर पाऊंगी। देखो जी आगे लिखेंगे हेडिंग, हेडिंग क्या? देखो
ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे लिखो। हाँ जी मैम। हाँ तो चल जाओ। हाँ, पेरेंट्स का नाम है अनुगुप्ता। अनुगुप्ता नाम है पेरेंट्स का। नंबर नहीं कि नंबर भेजता हूँ मैं ग्रुप में ना। हम्म 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 हम्म। जिनके पास जानी उनके पास जानी नहीं मेरी आवाज है। देखो जी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर रेखा की समीकरण। क्या होता है कि आपको एक लाइन गिवन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और आपसे कहा जाता है कि इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखो जो कि किसी पॉइंट x1 y1 से पास करती है। ठीक है ना? तो सुनना, देखो चार तरह से आप लिख सकते हो। फर्स्ट वन जो सबसे इजी है, कुछ नहीं करना, आप ऐसे कैसे सच इनको लिख दोगे, ax प्लस बी वाई और c कांस्टेंट जो है उसको चेंज कर दो, और c की जगह मैंने लिख दिया k। मतलब कि इनको तो एज सच लिख दिया और c की जगह क्या लिख दिया k। अभी आपको k फाइंड करना है, तो आप इस, अपने को पता है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप इस पॉइंट को पुट करोगे, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड बात, आपको नहीं, हम तो एक ही स्टेप में लिखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ x की जगह रख दो x माइनस x1, और y की जगह यहाँ रख दो आप y माइनस y1। तो ये जो कांस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। कैसे आएगा देखो, ये कांस्टेंट बनाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कांस्टेंट बनाएगा। तो ये जो k है वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। थर्ड बात, जो बेसिक मेथड आपका है, कॉन्सेप्ट जो है, और कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको कहा है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, स्लोप, ढाल। तो पॉइंट आपके पास है, ढाल आप इससे निकाल लोगे, क्योंकि अपन ने भी पढ़ा है कि समांतर रेखाओं का ढाल क्या होता है, बराबर। तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप उसका होगा। तो अगर आपको इसका स्लोप मिल गया तो आप इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसका स्लोप क्या होगा बेटे, आप बताना, इसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। नहीं, ये लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर ये रेखा लिखी हुई है तो इसका ढाल क्या होगा, कैसे निकालेंगे ढाल, जा रही है बिंदु बिंदु कुछ नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर ये लाइन लिखी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और आप इसका स्लोप फाइंड करना चाहते हो, ढाल निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे? यार बेटा आप भी, मतलब तुम यार सब क्या हो रहा है तुम्हारे यार, मैं तो सोच रहा था पढ़ते हो। कॉपी खोलो एक बार, स्ट्रेट लाइन जहां से स्टार्ट किया है वो देखना एक बार, सरल रेखा कहाँ से स्टार्ट किया है देखना एक बार। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाँ मैंने एक ही बात बताई थी, और ये भी कहा था कि केवल एक ही बात कर रहे हैं कि इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी होगा, बाकी कुछ नहीं करना है इससे अपने। हाँ, तो इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी होगा, तो ये जो ऊपर वाली एक्चुअली आपने लिखी है ना इक्वेशन, वो यहाँ से आती है। यहाँ माइनस ए अपॉन बी लिखोगे तो ये जो बी है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बी इंटू वाई माइनस वाई वन हो गया। यहाँ माइनस ए था वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन आ जाएगी। बट आपको बेसिक ध्यान रखना है कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फोर्थ बात जो मैं एंड एंड में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एंड एंड के लायक है, तो है यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर है ना, फोर्थ, चलो यही लिख लूँ, हिट एंड ट्रायल। वही ऑप्शन से अगर आप करो, ये लास्ट में इसलिए लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ रीजन। अगर आप हिट एंड ट्रायल से करते हो तो चार ऑप्शन आपके पास है। जब भी आप हिट एंड ट्रायल से करोगे तो दो कंडीशन आपको वेरीफाई करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपका आंसर है वो लाइन इस पॉइंट से पास करती है।
मतलब कि ये पॉइंट आप उसमें रखो तो सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। सेकंड बात, इसका जो स्लोप होगा वही आपके आंसर का स्लोप होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन आप वेरीफाई कर सकते हो। लास्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर सपोज करो आपका आंसर डी करेक्ट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे, और फिर आपका आंसर है। तो ऐसा तो सवाल ही नहीं जिसमें अपन हिट एंड ट्रायल लगाए। इतना इजी सवाल है कि यहाँ जो भी था उसकी जगह बस लिख के और के लगाया, इसको डाला, के मिल गया अपने। तो अपन क्यों अननेसेसरली 4 बार इसको ऐसे करेंगे? तो ये कोई बड़ी बात है नहीं ना, जरूरत ही नहीं इसकी। सेकेंड वन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा की समीकरण। वही सेम बात है ना, आपको एक लाइन गिवन होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और वो आपसे कहेंगे कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालो जो कि पॉइंट x1 y1 से गुजरती है। तो वही 4 तरह से आप इसमें भी लिख सकते हो। फर्स्ट वन, देखो यहाँ पे आपको स्लोप सेम रखना था, इसलिए आपने ax प्लस बी वाई को x से लिख दिया। लेकिन यहाँ पे स्लोप सेम नहीं चाहिए, अपने को पता है कि लंबवत रेखाएं जब होती है तो उनके ढालों का गुणनफल कितना होता है, -1। m1 m2 बराबर क्या होगा, -1। तो इसलिए क्या किया जाता है, ध्यान सुनना एक बार, इस बी को ए बना देंगे और ए को बी बना देंगे। यानी कि आप क्या करोगे, बी को तो ए की जगह डाल दोगे और ए को बी की जगह डाल दोगे। ये जो साइन है, अगर यहाँ प्लस का होगा तो इसको माइनस कर देना है, और माइनस का होगा तो प्लस कर देना है। तो जब यहाँ माइनस साइन होता है तो ये गलती नहीं करनी कि जैसे यहाँ -3 लिखा है तो आप -3 नहीं लेके जाओगे, आप केवल +3 लेके जाओगे। मतलब बी की वैल्यू कितनी है, 3। फिर एंड में क्या कर देना है कि माइनस को क्या कर दोगे, प्लस। समझ गए, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो अभी बी को ए बनाया तो आप लिखोगे बी एक्स, और बीच में अगर आपने माइनस प्लस है तो माइनस कर दिया, और सी की जगह क्या लिख दिया, के बराबर 0। वापस पॉइंट रखोगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड, वही सेम बात कि के एक बार में नहीं निकालना, डायरेक्ट लिखना चाहो तो बी इंटू एक्स माइनस x1 माइनस ए इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। थर्ड मेथड से वही y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसका m कैसे निकालोगे, वही सेम, इसका स्लोप निकाल लिया -a/b, इसको लिख दिया मैंने -a/b इंटू m2, वो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। तो आपको ये स्लोप मिल जाएगा m2, तो यहाँ लिख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। फोर्थ वही बात है, ABCD। क्या करना है, दो कंडीशन वेरीफाई करानी है। सबसे पहले इस पॉइंट से पास करवा के देख लो, वो पास करती है तो आप स्लोप चेक कर लो कि आपके आंसर के स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। करें नोट।
यस, कर लिया नोट। बुक है क्या, है क्या बुक? हाँ, एनडीए पगलू दिखा, किसकी है? वो हिमांशु। अरे यार ये वैष्णवी तू समझती नहीं है बात बेटा, समझ से बड़ी हो जाओ धीरे धीरे। यार कुछ ही कहते हैं वो, एक तो वो क्या कह के गया था कि मैं प्रिंस से जा रहा हूँ, है ना। एक वो क्या कह के गया था, फिर वो एक दिन कह रही थी ना, तो वो तो प्रिंस से जा रहा है, पता नहीं कौन, है ना। नहीं अभी तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो नहीं जा रहा बेटा, मैं नहीं कहा कि नहीं जा रहा वो, तो इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कहना पड़ता है। इज्जत, अरे अभी कल को तू मान ले। हाँ, आरएस की कर रहा है तैयारी स्प्रिंग बोर्ड में। देखो फाइंड, फाइंड क्या, देखो लिख लो यार, देखें फाइंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें कहाँ लिखा हुआ है एनडीए पगलू? अच्छा तूने ऐड किया है तेरी तरफ से, मैंने कहा ऐसी बुक में लिखा हुआ आगे क्या पगलू? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, लाइन बोर्ड पे लिखी हुई है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, लाइन बोर्ड पे लिखी हुई है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3, उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो कि, जो कि रेखा, जो कि रेखा, रेखा बोर्ड पे लिखी हुई है, जो कि रेखा के समांतर है तथा बिंदु -4, 3 से गुजरती है, जो कि रेखा के समांतर है तथा बिंदु -4, 3 से गुजरती है। यस, आ जाएगा ना, कुछ नहीं करना, वैसे कैसे लिख दो इसको, 7x -5y, और सी की जगह रख देंगे के, पॉइंट को पुट कर दो इसमें, -28 -15 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 43, तो यहाँ रिप्लेस कर दो, x 7x -5y प्लस 43 इक्वल टू 0, कर लो कैसे भी कर लो, चारों में से, चार मेथड थे उनमें से चौथा नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है, बाकी तीन कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line perpendicular to the line,
परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन बोर्ड पे लिखी हुई है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन बोर्ड पे लिखी हुई है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट बोर्ड पे लिखा है -5,4, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट बोर्ड पे लिखा है -5,4। मूर्ख, हिंदी वाले लिखेंगे बेटे। उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो कि रेखा, जो कि रेखा, रेखा बोर्ड पे लिखी हुई है, जो कि रेखा के लंबवत है, जो कि रेखा के लंबवत है तथा बिंदु -5,4 से गुजरती है, जो कि रेखा के लंबवत है तथा बिंदु -5,4 से गुजरती है। यस, क्या कर लेंगे भाई, मैंने क्या बताया था, बी को ए बना दो और ए को बी बना दो, लेकिन विदाउट साइन लाओगे बी को, है ना, फिर लास्ट में साइन चेंज करना है। ये हो गया 4x, ये माइनस की जगह हो गया प्लस, प्लस के इक्वल टू 0, के फाइंड करना है, पॉइंट को पुट किया -20 प्लस 12 प्लस के बराबर 0, ये हो गया के इज इक्वल टू +8। मूर्ख हूँ मैं, क्यों, क्यों मूर्ख हूँ, सही तो हूँ, तुम मूर्ख हो यार, मैं नहीं हूँ मूर्ख। तो के बराबर क्या हो गया 8, तो 8 यहाँ रखोगे तो 4x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तुमने चेंज नहीं किए होंगे, ए और बी, है ना। टाइम थोड़ी हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है। समांतर रेखाओं के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अभी बात की अपन ने पैरेलल लाइंस में क्या होता है बेटे, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0, ये कोई लाइन है, और एक दूसरी लाइन अगर आप लेते हो ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0, तो पैरेलल लाइन में शुरुआत वाला दोनों टर्म्स तो सेम रहती है, फर्क किसका होता है, c1 और c2। तो आप डिस्टेंस लिखते हैं c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसके आगे मॉडुलस का साइन लगा होता है इस तरह से। यहाँ एक बात ध्यान रख लेना पहले ही, अभी देखो पैरेलल ये तो दिख ही रही है अपने को, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ऐसे x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक लाइन मैंने लिखी 2x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0, तो अभी भी आप देखोगे तो लाइंस क्या है, पैरेलल। a1 बाई a2 बराबर क्या हो रहा है, b1 बाई b2। तो इस केस में देखो आपने नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी ये वाले लेने हैं या ए बी ये वाले लेने हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आपको, इनको सेम बना लेना है। तो सेम बनाने के लिए या तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अकॉर्डिंगली आपका ये सी भी चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आपको C1 और C2 लेना, ठीक है ना, करेंगे। अच्छा, इसमें और सब्जेक्ट भी है क्या, मैं सोचू यार मैथ्स कितनी बड़ी बुक।
कर लिया नोट, कर लिया। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन पढ़ लिया ना अपन ने। डिस्टेंस ऑफ अ पढ़ के नहीं आती, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी बिंदु की रेखा से दूरी, पढ़ा था कि कल अपन ने? पढ़ लिया ना बेटा। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाला सवाल भी कर लिया अपन। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाला क्वेश्चन भी कर लिया, पढ़ लिया ना। सवाल लिखोगे, इफ स्ट्रेट लाइंस, इफ स्ट्रेट लाइंस, यदि सरल रेखाएं, इफ स्ट्रेट लाइंस, यदि सरल रेखाएं are two tangents, are two tangents of a circle, are two tangents of a circle, find radius of circle, are two tangents of a circle, find radius of circle। यदि सरल रेखाएं लिखने के बाद लिखोगे किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हो, यदि सरल रेखाएं किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखना बेटा इधर मैं कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना भी आ जाना चाहिए कि अगर इन लाइंस को आप ध्यान से देखोगे तो a1/a2 बराबर क्या आ रहा है, b1/b2। तो इसका मतलब रेखाएं जो है वो क्या है, पैरेलल या समांतर। अब आपको कहा गया है कि ये जो लाइंस हैं, अरे रुक जाओ भी 2 मिनट की बात है, ये जो लाइंस हैं ये लाइंस इसकी टेंजेंट है सर्कल की। तो अगर मान लो ये एक टेंजेंट है तो दूसरी या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। ये बात अभी भी आपने की है कि पैरेलल है, तो 100% कैसे बनेगी, इस तरह से। तो अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक तरह से डायमीटर या व्यास हो गई। आप व्यास हो गया तो पहले डी निकाल लो, उससे पहले ही बात वही कि ये दोनों अलग अलग हैं तो सेम बना लो। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6x माइनस 8y प्लस 8 बराबर 0। अब ये तो हो गया C1 और ये हो गया C2। तो C1 माइनस C2 किया तो 8 माइनस ऑफ माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइनली ऊपर तो हो गया 15, नीचे हो गया 10। तो d कितना आ गया 3/2। तो d 3/2 है तो आपको तो ये डायमीटर नहीं है, आपको रेडियस निकालनी। तो ये दोनों इक्वल, ये भी r और ये भी r, तो रेडियस हो गई हाफ, यानी कि 3/4। पढ़ गया ना, बाकी क्या करेंगे। उसलिए मैंने ही लेफ्ट किया कि यार